नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हाई कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है कि अगर कोई केस बहुत ज़्यादा पुराना है, इतने साल पुराने मामले में नहीं खोल सकता इनकम टैक्स विभाग। नोटिस मिलने वालों में दौड़ी खुशी। भाई, क्या हाई कोर्ट का फैसला है बता देती हूँ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने टैक्स पेयर्स को राहत दी है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 3 साल से पुराने और 50 लाख से कम के आयकर मामलों में रीअसेसमेंट नहीं हो सकता। ये खबर उन करदाताओं के लिए खुशी लेकर आई है जिन्हें आयकर विभाग से नोटिस मिल रहे थे। कोर्ट का यह निर्णय इनकम टैक्स के मामलों में एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जिससे टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी। फैसले के मुताबिक अब इनकम टैक्स ऐसे ही कभी भी आपके इनकम टैक्स असेसमेंट के मामले को नहीं खंगाल सकता है। 10 साल पुराने मामलों को इनकम टैक्स तभी खंगाल सकता है जब टैक्स पेयर्स की इनकम 50 लाख या उससे ज़्यादा हो। बनाया गया था रीअसेसमेंट को लेकर नया आईटी कानून। दरअसल बजट 2021-22 के दौरान रीअसेसमेंट को लेकर नया आईटी कानून बनाया गया था, जिसमें 6 साल से रीअसेसमेंट समय सीमा को घटाकर 3 साल तक कर दिया गया था। 50 लाख से ज़्यादा और सीरियस फ्रॉड में 10 साल तक रीअसेसमेंट हो सकती है। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी कभी भी लोगों को पुराने मामले खोलकर नोटिस भेज देते थे। ऐसे में ये उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है जिनको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिल जाता था। दिल्ली हाई कोर्ट ने आयकर विभाग को धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने की समय सीमा का पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने विभाग को समय सीमा के भीतर मामले फिर से खोलने की अनुमति दी है, जिससे करदाताओं को समय पर न्याय मिल सके। यह निर्णय विभाग की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करेगा और कर मामलों के निपटारे में तेजी लाएगा। याचिकाकर्ताओं ने क्या कहा? याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि आयकर मामलों में जहां कर आकलन से छूट गई आय 50 लाख से कम है, आयकर अधिनियम की धारा 149(1)(a) में निर्धारित 3 साल की समय सीमा लागू होनी चाहिए। 10 साल की विस्तारित समय सीमा केवल तभी लागू होगी जब आय 50 लाख से अधिक हो। दूसरी ओर आयकर अधिकारियों ने तर्क दिया कि आशीष अग्रवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और बाद में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी एक सर्कुलर को देखते हुए ऐसे नोटिस वैलिड है। ट्रैवल बैंक इन टाइम सिद्धांत गलत। सुप्रीम कोर्ट के वकील दीपक जोशी के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि सीबीडीटी के निर्देश में निहित ट्रैवल बैंक इन टाइम सिद्धांत कानून की दृष्टि से गलत है। यह निर्णय उन करदाताओं के लिए लाभकारी होगा जो पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। उच्च न्यायालय का यह फैसला कर प्रणाली को अधिक न्याय संगत और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये उन टैक्स पेयर्स के लिए भी फायदेमंद होगा जिन्होंने रिट याचिका दायर नहीं की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि वित्त मंत्री के भाषण और वित्त विधेयक 2021 के प्रावधानों की व्याख्या दोनों के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए रीअसेसमेंट की समय सीमा 6 से घटाकर 3 साल कर दी गई थी। ये था कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। भाई, दिल्ली हाई कोर्ट का अपडेट आ गया है कि भाई 10 साल से ज़्यादा पुराने केसेस को इनकम टैक्स नहीं खंगाल सकता है या उनको इंटरप्ट नहीं कर सकता है जब तक उनकी आय 50 लाख से ऊपर ना पहुँचे। यही था कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो निकल कर सामने आ रहा था। एंड आई होप गाइज ये आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रही होगी। दैट्स ऑल गाइज इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।